और -1/-h⁻n। अब आप अगर h की जगह 0 पुट करोगे तो h की जगह 0 मतलब h की वैल्यू, ध्यान रखना h की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0.00001 ऐसी कुछ होती है। अब h की वैल्यू अगर आप ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है तो -h नेगेटिव हो गया, और पावर n कहां जा रहा है, n तो आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप पावर इसकी बढ़ाओगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी चली जाएगी e⁻∞। 0.0001 माइनस में लिया और उसकी पावर बढ़ा दी तो ये हो जाएगा e⁻∞, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा e⁻∞। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिजल्ट आएगा, अगर h की वैल्यू अपन यहाँ पे 0.0001 लेके चलते हैं तो ये बनेगा e⁻∞ माइनस ये -∞ एक और माइनस, तो e⁻+∞ अपॉन e⁻∞ प्लस e⁻+∞। और e⁻∞ आप सभी जानते हो 0 होता है, e⁻∞ आप सभी जानते हो कि वो इन्फिनिटी होता है, और e⁻∞ या ग्राफ मालूम है ना अपने को, ये ऐसा ग्राफ होता है। तो e⁻∞ होता है आपका इन्फिनिटी, e⁻∞ होता है आपका 0, h को मैंने क्या कंसिडर किया 0.001। तो ये आपके पास ∞/∞ का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो इन्फिनिटी बनाया किसने, इन्फिनिटी तो इसने बनाया। जिस क्वांटिटी ने इन्फिनिटी बनाया उस क्वांटिटी को हटा दीजिए, तो अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से इस क्वांटिटी को कॉमन निकाल दें, ठीक है ना। या ऐसा कर लो, इसको हटाने के लिए e⁻1/-h⁻n से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। सो इसको रिमूव करना अपने को, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इसको कॉमन निकालूंगा ये डिवीजन में आ जाएगा, माइनस के साथ डिवीजन में आया तो ऊपर हो गया, तो हो जाएगा e⁻, माइनस दिस और ये और प्लस हो गया ना, तो हो जाएगा 2/-h⁻n हो जाएगा, ये -1/e⁻2/-h⁻n और +1। और जब मैं h टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगा तो अब ये बन जाएगा -∞, तो जाएगा e⁻∞ -1 e⁻∞ +1, तो ये लिमिट हो गई -1। अब ये लिमिट -1 हो जाने से मामला गड़बड़ हो गया। हमें लिमिट क्या चाहिए थी, हमें लिमिट तो +1 चाहिए थी, क्योंकि वैल्यू +1 है। तो आप सोचो कि यार n की वैल्यू क्या कंसिडर करोगे जिससे कि ये -1 +1 में कन्वर्ट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लिया तो ये हो रहा है e⁻∞, और ये e⁻∞ के साथ माइनस, तो ये हो गया +∞। तो ∞/∞ यहाँ मिला, तो इसको हटाया, जब इसको हटाया तो ये 0 बन गया, e⁻∞ बन गया, और ये देगा -1 और +1। तो आंसर आपको यहाँ का कोफिशिएंट दे रहा है, अगर यहाँ का कोफिशिएंट आंसर देगा तो माइनस ही देगा, अगर यहाँ का कोफिशिएंट आंसर देगा तो ये +1 देगा, और मैं +1 आंसर चाहिए। तो आप सोचो n पे क्या कंडीशन डालूं कि ये वाले कोफिशिएंट की जगह ये वाला कोफिशिएंट आंसर दे। देखो ऐसा सोचो कि आपके पास इसने आंसर क्यों दिया, इसने आंसर इसलिए दिया क्योंकि ये इन्फिनिटी बन रहा था, इसको हमने हटाना चालू कर दिया। इन्फिनिटी बन रहा था, इसको हटाना चालू किया, और ये -∞ तो आपका 0 होता है, e⁻∞ 0 होता है, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये तो 1 देगा ही नहीं। तो आंसर 1 वहां से मिलेगा जहां पे e⁻∞ बनेगा। अब ऐसा सोचो कि e⁻∞ अगर यहां बन रहा है तो आंसर -1 आ रहा है, अगर e⁻∞ यहां बन जाएगा तो आंसर इसका कोफिशिएंट +1 आ जाएगा। तो यहां पे e⁻+∞ कैसे आएगा, ये माइनस प्लस में कब चेंज होगा, जब ये माइनस की पावर क्या होगी, इवन होगी, तो ऑटोमेटिक माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये e⁻∞ बन जाएगा। और जब इसको रिमूव करूंगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर दिख गया कि पॉजिटिव 1 लाने के लिए, टू मेक दिस लिमिट, टू मेक लेफ्ट हैंड लिमिट +1, we must have n is equal to 2m, where m belong to नेचुरल नंबर, इवन नंबर होना चाहिए। अब आप वैसी राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कर लेना, ठीक है ना।
वो आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। राइट लिमिट आप निकालोगे वो मेरे ख्याल से +1 ही आएगी, चेक कर लेना, वो +1 आएगी। तो +1 में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, -1 के कारण प्रॉब्लम थी। तो देखिए बहुत ध्यान से वॉच करिए कि लिमिट ने यहां से आंसर दिया। यहां से आंसर क्यों दिया? क्योंकि e की पावर +∞ बना था और इसको हटाना चालू किया हमने। जब इसको हटाना चालू किया तो यहां तो 0 बन गया, ये आपको -1 दे रहा है आंसर। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहां पे -1 आंसर आ रहा था इसको हटाने के कारण, क्योंकि ये e की पावर इन्फिनिटी बन रहा था। तो e की पावर इन्फिनिटी यहां की बजाय अगर यहां बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, तो ये -1 की जगह फिर आपको +1 आंसर दे देगा। अब -∞ +∞ कब बनेगा? जब माइनस यहां से हट जाएगा। माइनस कब हटेगा? जब पावर आपकी इवन होगी। तो हमने सीधा ले लिया कि n मस्ट बी इक्वल टू 2। fx इक्वल टू 1 + a cos 2x + b cos 4x अपॉन x² sin square x if x is not equal to 0 and c if x equal to 0. If fx is continuous at x equal to 0, then find the value of b plus c whole cube minus 3a. सबसे पहले आप ये सोचो कि क्या यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट निकालोगे, डायरेक्ट लिमिट निकालोगे। x नॉट इक्वल टू 0 है और फंक्शन देखिए साइन कॉस के हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो। fx कंटिन्यूअस है 0 पे, तो लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आपकी जो लिमिट होगी 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, this must be equal to the value of function f of 0, और f of 0 तो दिया हुआ है c, और ये वैल्यू है, so it should be finite। अब एक प्रकार से आपको लिमिट को फाइनाइट बनाना है, तो हमको लिमिट जो चाहिए वो हमें फाइनाइट चाहिए सबसे पहली बात। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मतलब है आपका यहां पर इस क्वांटिटी से 1 + a cos 2x + b cos 4x, और नीचे ध्यान रखिएगा हम नीचे नॉर्मली चाहते हैं x की पावर, यहाँ फंक्शन आ गया तो हमें फंक्शन हटाना है, तो इसको लिख दीजिए sin x अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू x² इज इक्वल टू c। c एक फाइनाइट क्वांटिटी है, c विच इज फाइनाइट। अब यहां पे देखिए ये तो हो गया 1, नीचे आया x की पावर 4। अब ध्यान से देखो नीचे डिग्री x की पावर 4 आ गई, और मुझे c फाइनाइट चाहिए और x टेंड्स टू 0 है, तो सीधा सीधा यहां पे अपन क्या अप्लाई करेंगे? एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। जब भी अननोन निकालना है और ऐसा है तो सीधा सीधा हम यहाँ पे एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, तो जाएगा 1 + a cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? cos x का एक्सपेंशन सबको याद है, cos x होता है 1 - x² by factorial 2 plus x4 by factorial 4 minus 1। तो यहां पे एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, कहां तक अप्लाई करोगे? x की पावर 4 तक, तो 1 - 2x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का होल पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 प्लस b इंटू, वही यहां पे लगा लो 1 एक्सपेंशन यूज करो, ध्यान दो आपको एक्सपेंशन यूज करना बच्चों। 1 यहां पे कितना है? 4x है, तो 4x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 4x का होल पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1। दिस मस्ट बी इक्वल टू c विच इज फाइनाइट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखते हैं। अब पावर कलेक्ट करो, लाइक पावर एक साथ ले लो, x की पावर 4। चलिए अब सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 + a + b, 1 + a + b, और x² का कोफिशिएंट देख लो। x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2² 4/2 2, तो -2a, और x² यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा 4² 16 16/2 8, तो -8b।
अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखो, x की पावर 4 का यहाँ कोफिशिएंट मिलेगा 2 की पावर 4 16 अपॉन 24, ये बनेगा ना। सो ये हो जाएगा 2/3, तो 2/3a। और अब यहां पे देखो 4 की पावर 4 हो जाएगा आपके पास 64 अपॉन 24, तो इसको लिख लो, नहीं 4 की पावर 4 कितना होगा भाई, 4 क्यूब होगा ना, 4 की पावर 4 तो ज्यादा हो गया, तो उसको ऐसा लिख दो 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 24 को लिख दो आप 4 इंटू 2 इंटू 3, ये कटा तो ये हो गया आपके पास 2, और 3 तो अब कहीं कैंसिल नहीं करेगा, तो 16 इंटू 2 32/3 प्लस 32/3, देखो ध्यान से बेटा कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, प्लस बी, और इसके बाद का जो टर्म होगा वो छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू सी फाइनाइट। डाउट चेक करिए इसको पहले बेटा, x टेंड्स टू 0 है और एबीसी निकालना है, तो लिमिट में भी ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है कि जब भी आपको एबीसी अननोन निकालना है और x टेंड्स टू 0 है, तो बेस्ट वे है इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कि आप इसमें एक्सपेंशन लगा दें। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अपने को लिमिट फाइनाइट चाहिए, फाइनाइट लिमिट कब मिलेगी समझे। अब मान लो ये 1 प्लस ए प्लस बी के नीचे x की पावर 4 आ जाए, इसके नीचे x की पावर 4 आएगा, और जब x के 0 पुट करूंगा तो एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0 दिस विल बिकम इंफिनिटी, क्योंकि हमें तो फाइनाइट चाहिए। इसका मतलब ये टर्म होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब जब ये टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 प्लस ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मैं इस टर्म को अगर x की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो नीचे x स्क्वायर बचेगा, एक x स्क्वायर कट जाएगा, और फिर 0 पुट करूंगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, फिर ये इंफिनिटी बन गया। इसका मतलब ये भी इंफिनिटी बन रहा है, हमें तो फाइनाइट चाहिए था, ये क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए थी, तो ये कोफिशिएंट भी 0, तो क्वांटिटी नहीं हो, ये टर्म नहीं होना चाहिए था ना। x को तो हटा नहीं सकते हो आप, x तो आएगा, तो इसी को 0 कर दो, तो x होने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 है और डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 है। ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ध्यान रखना, न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0.0001 का होल स्क्वायर होल पावर 4 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 है, यहाँ भी x की पावर 4 है, दोनों जगह x की पावर 4 है ना, और रिजल्ट फाइनाइट चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट ही आपको आंसर देगा, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2/3a प्लस 32/3b, दिस मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट इज c। अब इन दोनों को सॉल्व करो, a और b मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर दो, मेरे ख्याल से जो ऑप्शन पूछा हुआ जाएगा, जो रिजल्ट पूछा हुआ जाएगा। मैंने आपसे कहा था लिमिट रिवाइज कर लीजिएगा, बिना लिमिट के ये चैप्टर बनेंगे ही नहीं। आज और रिवाइज कर लो, आज मैंने कल एक आपको डीपीपी भेजी थी, सॉल्व कर ली, वो सिंपल डीपीपी भेजी है, आज और डीपीपी भेजूंगा, और हर क्लास में डीपीपी डिस्कस होगी आपकी, क्योंकि तुम लोग जो है मैं सोच रहा हूँ सॉल्व कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, इतना समय मिल रहा है यार तुम लोग को, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जब भी x टेंड्स टू 0 हो, अननोन निकालना है, तो आप एक्सपेंशन यूज करिए। दूसरी बात, नीचे अगर x की पावर 4 है, अगर नीचे जितनी भी पावर है उससे कम पावर तक का हर कोफिशिएंट को 0 लेना है, क्योंकि वो इनफाइनाइट बनेगा और हमें इनफाइनाइट चाहिए, नीचे x बचेगा तो इनफाइनाइट बनेगा। तो नीचे अगर x का टर्म आ रहा है, बच रहा है, तो उसके ऊपर वाला जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एग्जैक्ट 0 ले लो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, a और b मिल जाएगा, उसको यहां पुट कर देना, जो हमने क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। fx इक्वल टू a 1 माइनस x sin x प्लस b cos x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर, x लेस देन 0, 3 when x इक्वल टू 0, 1 प्लस cx प्लस dx क्यूब अपॉन x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन x, x ग्रेटर देन 0, if f is continuous at x equal to 0, find out the value of a, b, c and d। अरे बाप, 4 दे दिए, हमने क्या कहा था, कंटिन्यूटी में 3 ही निकाल सकते हैं, कंटिन्यूटी में तो ज्यादातर मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं, 3 या 4 दे दिए, इसका मतलब कंटिन्यूटी से 3 बनेंगे और लिमिट एग्जिस्टेंस से 1 बनेगा। अरे यार आधा क्वेश्चन तो पिछला ही हो गया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू,
कंटिन्यूअस है तो, एंड वैल्यू इज हियर फाइनाइट, तो आधा क्वेश्चन तो पिछला ही हो गया, जैसा पिछला सॉल्व किया। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए ध्यान से। नाउ देखो जो x लेस देन 0 है, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी इक्वल टू वैल्यू। ये तो आप पिछले जैसे ही सॉल्व करोगे, तो ये मैं नहीं लूंगा, ये आप लोगे। राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मतलब h हो गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना और यहां से COD निकालना है। ये क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में ध्यान दोगे 1 प्लस, फिर हमने लिखा cx प्लस dx क्यूब अपॉन x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3। सॉरी, x की जगह h कर दो यार, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह h करो। x को रिप्लेस कर दिया ना h से अपन ने, ch प्लस dh क्यूब अपॉन h स्क्वायर 1 अपॉन h, f ऑफ h लिखा है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो रिजल्ट बना है h टेंड्स टू 0, 1 प्लस ch प्लस dh क्यूब अपॉन h स्क्वायर, दिस मच। h टेंड्स टू 0 पे क्लियर दिख रहा है 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पावर में इन्फिनिटी आ रहा है तो ऑब्वियस है बेस में आपका 1 आना चाहिए। पावर में अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो बेस में क्या आना चाहिए आपका बेटा, 1 आना चाहिए। और बेस में 1 कब आएगा, जब ये 0 होगा। आपको ये सोचना है लिमिट 0 कब होगी, तो बेस विल बी 1। लिमिट आपको ये सोचना है कि जो बेस का लिमिट है, जो बेस का लिमिट है, मैं इसको थोड़ा रेड पेन से लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में 1 प्लस ch प्लस dh क्यूब अपॉन h स्क्वायर, दिस लिमिट हैज टू बी 1, तभी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनेगा। अब ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट अंदर आई है, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये देगा c अपॉन h प्लस dh, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये बनेगा लिमिट, मैं पूरा लिख के समझा रहा हूं आपको, h टेंड्स टू 0, c अपॉन h प्लस dh, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये लिमिट 0 होनी चाहिए। अब ये लिमिट 0 कब होगी, अब देख रहे हो अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिया था वही सेम चीज हुआ, h की जगह 0 हो गया। h जैसे 0 पे अप्रोच करेगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट इन्फिनिटी बन जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी बनती है मुझे तो 0 चाहिए, ये इन्फिनिट दे देगा, इसका मतलब ये टर्म होना ही नहीं चाहिए। ये टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ठीक है। c की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जैसा भी ऊपर लिया था। अब और अगर dh केवल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन पूरा बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में 1 प्लस c की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इंटू h प्लस dh क्यूब dh क्यूब अपॉन h स्क्वायर की पावर 1 अपॉन h, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहां पे h बच जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस डिवाइड क्या दोगे dh की पावर 1 अपॉन h इक्वल टू 3। अब आप देखिए, अब ये प्रॉपर लिमिट बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का, तो फॉर्मूला लगा दो। सो e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर 1 अपॉन h इंटू बेस माइनस 1, 1 प्लस dh माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3। तो गया e की पावर 3 इक्वल टू d, तो e की पावर d इक्वल टू 3। सो यहां पे आप लॉग ले लो, सो d इक्वल टू ln3। ये और भी आप लोग निकाल चुके हो, व्हाट इज ए कितना आया, +6 - 6,
कुछ लोग का 6 दिख रहा है, कुछ लोग का -6 दिख रहा है। ए -6 आ गया सबका, बी सबका +6 आ गया मेरे ख्याल से, सी 0 आ गया और डी ln3 आ गया। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, नो डाउट। अब मुझे इसका ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, देखो मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ, बताओ a प्लस, ऐसा ऑब्जेक्टिव बना दो तो कुछ भी बना सकते हो कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है ना, e की पावर d का सम क्या होगा, ठीक है, इसका सम निकालो, इसका सम क्या होगा, तो सम आप देख लो क्या मिल रहा है, ये हो गया -6 6 0, ये हो जाएगा 3। क्लियर होगी बात, ठीक, चलो समझ में आया सभी को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है नोट डाउन कर लीजिए, जिसने कर लिया है उसके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा, नोट कर लो फटाक से, स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो। पहले आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पहले आपको लिमिट डिफाइन करनी है, और जो लिमिट डिफाइन कर लोगे उसके बाद कंटिन्यूटी जांचनी है। सबसे पहले देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी में x की पावर 2n को डिफाइन करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n पे ध्यान दीजिए, या n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हमें पावर में केवल n रखना है, सो वी शुड राइट लाइक दिस, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर की पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू, अब अगर x स्क्वायर आपका 1 से छोटा होगा, x स्क्वायर अगर आपका 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उसकी पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो 0 हो जाएगी, और x स्क्वायर अगर 1 के इक्वल होगा तो उसकी पावर इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो उसकी पावर इन्फिनिटी अगर आप निकालोगे तो आपको इन्फिनिटी देगी। अब ये x को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर 1 से छोटा होता है, x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, यहां से x की वैल्यू आ गई +-1, और यहां से x की वैल्यू आ गई <-1 और x > 1। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो डेफिनेशन है x की पावर 2n की, वो 1 पे और -1 दोनों पे बदल रही है, क्या वही बात। अब आप इस पे आए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो अब केस बनाएंगे, पहला केस बना रहा हूं मैं, या मैं डायरेक्ट करना चाहूं डायरेक्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट कर दूं मैं पूरा लिखने की जगह, अगर कर पाओ तो। पहला केस बना रहा हूं जब x स्क्वायर 1 से छोटा है, मतलब जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, उस केस में x की पावर 2n की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिंपल हो गया, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1, ax स्क्वायर प्लस bx हो गया। गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना आवाज। जब एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो इसकी x की पावर 2n की जो वैल्यू होगी लिमिट की, वो 1 हो जाएगी, हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 2। अब बात करता हूं जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पे मतलब है x की वैल्यू होगी +-1, और यहां पे मतलब है x की वैल्यू <-1 और x की वैल्यू greater 1, ठीक है। अब इस केस में ये इंफिनिटी बन जाएगा, तो ये इंफिनिटी बन गया, जैसे ये इंफिनिटी बनेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट बनेगा, तो अपन x की पावर 2n से डिवाइड कर देंगे, x की पावर 2n से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये केवल 1 देगा। ध्यान से देखो आखिरी वाले लिमिट मैंने क्या किया, पहली दो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत बस लास्ट में है। भाई जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो ये इंफिनिटी बनेगा, ये इंफिनिटी बनेगा, और जो क्वांटिटी इंफिनिटी बन रही है उसको हटाने के लिए x की पावर 2n से डिवाइड कर दो। नहीं यहां बचेगा ना, x की पावर 2n से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1/x मिलेगा, यहाँ पे देखो
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लेट अस डिवाइड बाय x की पावर 2n, तो आगे और बचा x की पावर -1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन x की पावर 2n, और यहां बच गया 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n, और ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी, तो ये 0, ये सब भी 0, ठीक है, ये सब भी 0 हो गया, तो 1 अपॉन x बचेगा, बस 1 अपॉन x बचेगा। ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन तैयार हुई। अब हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस है, तो कहां कंटिन्यूअस है? 1 पे भी कंटिन्यूअस है, -1 पे भी कंटिन्यूअस है। सो नाउ सिंस fx इज कंटिन्यूअस, कहां कंटिन्यूअस है भाई? ये तो पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। बस सिंस fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, फंक्शन, therefore fx is continuous at x equal to -1 and +1। अब x की जगह -1, तो -1 पे लिमिट निकालने के सीधे वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो यहाँ पे। भाई पुट करने पे 0/0 मिलता तो मैं लिमिट निकालता, वो तो हो ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास at x equal to -1, तो हो जाएगा a माइनस बी, और इक्वल टू -1 पे वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो -1 1 प्लस a माइनस बी बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ रही देखो, एक रिलेशन यहां से मिल गया, अगला हो जाएगा एट x इक्वल टू 1, ठीक है। सो अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट आ रही है लेस देन -1 पे -1 आ रही है, और 1 पे निकाल लो तो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और वैल्यू निकाल लो 1 पे, तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस a प्लस बी बाई 2, और राइट हैंड देखोगे तो 1 आ जाएगी, सॉल्व कर दो, ये और भी मिल जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है हमने, एक काम और एक्स्ट्रा डाल दिया। पहले आपको फंक्शन fx की डेफिनेशन निकालनी थी इस लिमिट को अप्लाई करके, ये डेफिनेशन निकल गई। अब उसके बाद आप इसमें इक्वेट कर लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड और वैल्यू इक्वेट कर लो, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को?